morning students, welcome to your social science class. Today we are going to read chapter number 3, Weather versus Climate. Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day cricket match? आपने क्रिकेट फैन से सुना ही होगा कि क्या आज रेन होगा या फिर वो वेट करते हैं कि आज ब्राइट या सनी डे होगा. वो लोग सोचते हैं ना. इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो, अगर हम इमेजिन करें अपनी बॉडी को एज अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, और जो हमारा माइंड है वो स्पीकर है. वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स. वेदर क्या है? वेदर भी इसी तरह का कंट्रोल फिडल होता है जिसमें कंट्रोल नॉब्स होते हैं. वेदर इज़ द आर टू आर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर. जो वेदर है ये एक आर टू आर और डे टू डे कंडीशन होती है एटमोसफियर की. अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल. एक हॉट और ह्यूमिड वेदर अगर होता है तो वो किसी को भी इरिटेट कर सकता है. अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मे मेक वन चीयरफुल. और अगर वेदर प्लेजेंट हो तो सभी को चीयरफुल करता है. एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और तब हर कोई आउटिंग के लिए भी प्लान करता है. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली. वेदर चेंज हो सकती है कभी भी. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेयरएज जो क्लाइमेट है वो एक एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी प्लेस का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टेल अस अबाउट द सीजन्स. किसी भी प्लेस की जो क्लाइमेट है वो हमें उनके सीजन्स के बारे में बताता है. इन आ कंट्री वी इन्जॉय मैनी सीजन्स. हमारी कंट्री में हम बहुत सारे सीजन्स इन्जॉय करते हैं, लाइक समर, रेनी, विंटर, ये सभी सीजन्स हैं. द चेंज इन सीजन्स अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ. और ये जो चेंज होते हैं सीजन्स में ये हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज द पीपल, देयर फूड्स एंड क्लोथ्स. और जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ही वो इफ़ेक्ट करेगा प्लांट्स और एनिमल्स पे एज वेल एज पीपल पे भी, और उनके फूड्स और क्लोथिंग पे भी. नाउ वी विल रीड अबाउट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट. कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं? टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, लाइक हाइट अबव द सी लेवल, ये सभी फैक्टर्स होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है हमारे क्लाइमेट पे. टेम्परेचर, द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर और द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर. जो क्लाइमेट होता है किसी भी रीजन का वो डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर पे. वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ हॉटनेस है तो टेम्परेचर भी हाई रहेगा, और अगर वहाँ के एयर में कोल्डनेस है तो वहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ. सन एक अल्टीमेट सोर्स है हीट का अर्थ पे. इट गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल टाइम्स. जो सन है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट ऑल द टाइम देता है, बट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ डज नॉट गेट द सेम. बट जो एवरी प्लेस है अर्थ पे उनको सेम अमाउंट में हीट नहीं मिलता. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट ऑन द अर्थ इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स. और ये जो हीट, सन की जो हीट है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये अफेक्टेड होता है बहुत सारे फैक्टर्स से, और इसी तरह से क्लाइमेट भी डिफ़र करता है. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. अब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर के थ्रू क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस पड़ता है. वी नोटिस दैट द रेज ऑफ द सन आर फॉलिंग वर्टिकली नियर द इक्वेटर. रेज ऑफ द जो सन है वो वर्टिकली इक्वेटर पे पड़ती है. एंड स्लांटिंग एट दोज प्लेसेस विच आर फार अवे. और ये स्लांट करती है उन प्लेसेस पे जो फार अवे है. ये देखो, ये डायरेक्ट रेज आ रही हैं और ये स्लांटिंग रेज है. द सन रेज कवर अ स्मॉल एरिया नियर द इक्वेटर. जो सन रेज है ये इक्वेटर के नियर अबाउट एक स्मॉल एरिया को कवर करती है. दीज रीजन रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. और जो ये रीजन्स हैं ये ऑलमोस्ट ऑल द ईयर क्या रहती हैं? हॉट रहती हैं. अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सन रेज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया. और जो एरियाज़ इक्वेटर से अवे है इन एरियाज़ में क्या होता है? दिस रीजन हैज़ लो टेम्परेचर. क्योंकि यहाँ पे स्लांटिंग फॉर्म में रेज जा रही हैं तो ये एरियाज़ क्या होते हैं? इनकी टेम्परेचर बहुत ही लो होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ
फ्रॉम द सन वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स, और इसी तरह से हम अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है? द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो एरिया आता है, दिस इज नोन एज टॉरिड जोन। सेकेंड वन इज फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है? द एरिया लाइंग नियर द पोल्स। ये देखो, जो एरिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड है, इन्हें क्या बोला जाता है? फ्रिजिड जोन। और ये यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट ही रहता है। थर्ड वन इज टेम्परेट जोन। जो अदर जोन है वो कौन सा है? टेम्परेट जोन। द एरिया लाइंग बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिजिड। टॉरिड और फ्रिजिड के बीच में जो एरियाज आते हैं, जो येलो पोर्शन है, इन्हें बोला जाता है टेम्परेट जोन। और ये जो प्लेसेस हैं ये ज़्यादा हॉट भी नहीं होते और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होते। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Thus, we can say that the places which are near the equator have hot climate. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया नियर द इक्वेटर होते हैं उनकी जो क्लाइमेट है वो क्या होती है? हॉट। और जितने भी फार अवे प्लेसेस हैं उनके क्लाइमेट कोल्ड होते हैं। इज इट क्लियर? Height above the sea level. Suppose there are 2 cities. One is situated in the plains, whereas the other lies in high mountains. अगर 2 cities का हम एग्जाम्पल ले, जो one तो प्लेन के आसपास है और अदर वन माउंटेन्स में है। Both the cities are the same distance from the equator, और इन दोनों cities का जो distance from equator है वो सेम हो। We should experience the same temperature in both the cities. एक्चुअली हमें सेम टेम्परेचर हमें वहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहिए दोनों सिटीज़ में। But this is not true. Actually, the city in the mountains is cooler than the ones in plain. But ये true नहीं है, क्योंकि जो cities mountains में हैं वो cooler हैं versus the city जो plain में है। Okay, students? Thus, we find that the temperature decreases with increase in height. जैसे जैसे temperature decrease होता जाएगा, जैसे जैसे हाइट अबव द सी लेवल वो होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शिमला एंड लुधियाना आर सिचुएटेड ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। शिमला और जो लुधियाना है वो इक्वेटर से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे है। बट शिमला में क्या है? वेदर कौन सा है? कोल्ड वेदर होता है। वाइल लुधियाना इज़ हॉट इन समर्स। और लुधियाना में समर्स की ड्यूरेशन में क्या होता है? जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है। The reason is that Shimla is located at height of 2150 meters above the sea level, क्योंकि ये sea level से 2150 meters above है, whereas Ludhiana is only at a height of 250 meters above the sea level, जबकि जो लुधियाना है वो only 250 meters above the sea level है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मुंबई इज़ लोकेटेड नियर द सी कोस्ट। मुंबई सी कोस्ट के नियर लोकेटेड है और जो दिल्ली है वहाँ से फार अवे है। वी नो डैट मुंबई इज़ कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर। जो मुंबई है वो समर में कूलर होता है और विंटर में वार्मर होता है व्हेन कंपेयर्ड विद दिल्ली। अगर दिल्ली के साथ कंपेयर किया जाए तो द प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। जो भी जितने भी प्लेसेस हैं नियर सी कोस्ट, इनकी क्लाइमेट कौन सी होती है? मॉडरेट क्लाइमेट होती है, विच मीन्स नीदर हॉट इन समर नॉर कोल्ड इन विंटर। वो समर में बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होती और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम सी कोस्ट, जो प्लेसेस सी कोस्ट से फार अवे है उनकी जो क्लाइमेट होती है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, विच मीन्स कि समर में वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज़ ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी। जो क्लाइमेट है कोस्टल रीजन्स का वो ऑलवेज क्या रहती है? अफेक्टेड रहती है सी से। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस। बिकॉज ऑफ लैंड और सी ब्रीजेस जो क्लाइमेट है कोस्टल रीजन का वो ऑलवेज इफेक्टेड होता है। इन द डे टाइम द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड सी। डे टाइम में जो सन है वो लैंड और सी दोनों को ही हीट प्रोवाइड करती है। लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन वाटर। जो लैंड है वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, हैंस इट इज़ हॉटर देन सी। तभी वो सी से हॉटर होती है। एज़ यू नो, हॉट एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर। हमें पता है कि जो हॉट एयर है वो लाइटर होती है कोल्ड एयर से। देयरफॉर वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस, द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। जो वार्म एयर है वो लैंड से राइज कर जाता है और जो कूल एयर है फ्रॉम द सी वो क्या रहती है? कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस।
दिस इज़ नोन एज सी ब्रीज. इट कूल्स द लैंड नियर द कोस्ट. ये लैंड नियर द कोस्ट को बिल्कुल कूल कर देता है. ड्यूरिंग नाइट द ऑपोजिट हैपन्स. और जब रात हो जाती है तो इसका ऑपोजिट हो जाता है. द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी. और लैंड जो है वो सी से क्विकली कूल डाउन हो जाती है. द सी कूल्स डाउन स्लोली. और जो सी है वो स्लोली कूल डाउन करती है. द एयर अबव द सी इज़ वार्मर एंड राइजेज. जो एयर है अबव द सी वो वार्मर होती है और वो राइज कर जाती है. द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी. और जो कूलर एयर है लैंड की तरफ से वो ब्लो करती है टुवर्ड्स द सी. दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज. इसे बोला जाता है लैंड ब्रीज. तो आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में डिफरेंस समझ में आया बेटा. ड्यू टू द लैंड एंड सी ब्रीज द वेदर नियर द सी रिमेन्स प्लेजेंट. बिकॉज ऑफ लैंड और सी ब्रीज जो वेदर है नियर द सी वो हमेशा प्लेजेंट होता है. डायरेक्शन ऑफ विंड्स. डायरेक्शन ऑफ विंड्स क्या होती है. द विंड ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन्स ब्रिंग हाई टेम्परेचर. जो विंड ब्लो करती है फ्रॉम हॉट रीजन इसका टेम्परेचर कितना क्या होता है, हाई होता है. वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स ब्रिंग लो टेम्परेचर. और जो कोल्ड रीजन से ब्लो करती है उनका टेम्परेचर लो होता है. द विंड पासिंग ओवर वाटर बॉडीज़ आर फुल ऑफ मॉइस्चर एंड प्रोवाइड रेन. जो विंड पास करता है ओवर वाटर बॉडीज़ इनमें क्या होती है, फुल ऑफ मॉइस्चर होता है ये, और ये रेन भी प्रोवाइड करती है. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं एयर में, इन्हें क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी. द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी और ओशन इंक्रीजेज द ह्यूमिडिटी इन द एयर. जो विंड ब्लो करती है फ्रॉम सी या ओशन ये ह्यूमिडिटी इन एयर को इंक्रीज करती है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन. जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है एंड इट्स एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत ही ग्रेट इफेक्ट होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे. The distribution is highly uneven and thus we notice a great variation in climatic condition. अगर कभी भी कहीं पे climatic conditions है तो जो ये distribution है ये uneven होगा और हम notice करेंगे कि बहुत variations होती हैं इनमें. Ocean currents. Ocean have both the warm and cold currents. जो ocean है इनमें warm और cold currents होती हैं. These currents affect the climate of the coastal areas. और ये जो currents हैं ये affect करती हैं किसके क्लाइमेट को, कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट को. द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर शोन ऑन द मैप गिवन बिलो. इस मैप से आपको वर्ल्ड के डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पता लगेगा. सी जो ऑरेंज कलर में है ये वेरी हॉट एंड वेट कंडीशंस वाले प्लेसेस हैं. यहाँ पे देखो इनके क्लाइमेटिक जो यहाँ पे रीजन्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर में जो है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है. सी इस ग्रीन कलर में जहाँ पे भी आपको देखोगे वो क्या है, हॉट एंड वेट. ये जो एरियाज़ हैं ये जो रीजन्स हैं ये हॉट और वेट हैं. दीज आर द एरियाज़. जो ये वाला एरियाज़ है सी है ये हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक रीजन होता है. यहाँ पे येलो जो एरिया है वेरी हॉट एंड ड्राई. ये जो येलो एरिया है ये पोर्शन है ये बहुत ही हॉट एंड ड्राई होता है. लाइट ग्रीन कलर कूल एंड ड्राई. ये जो ग्रीन कलर है ये जो एरियाज़ हैं ये बहुत ही कूल और ड्राई होते हैं. डार्क ग्रीन वार्म एंड वेट. ये सारा जो एरिया है ये वार्म और वेट होता है. पिंक वेरी कोल्ड. पिंक कलर से देखो आपको पता लगेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ही कोल्ड वेदर होता है. ये कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स हैं. पर्पल मेडिटेरियन. अब ये देखो ये जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं इन्हें मेडिटेरियन बोला जाता है. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? टुडे वी हैव completed reading of chapter 3 weather versus climate. Okay students, read this chapter properly. Thank you. Goodbye.